मेरे मेरा लैपटॉप भी एकदम फुल है। ओके, तो रिकॉर्डिंग में डाल दिया है, तो आप सब लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा गॉट इट करके। तो हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो अलाइनमेंट में कहाँ पे सबसे ज्यादा आता है वो आज हम समझने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा अभी आज का सेशन आपको शायद लेक्चर के जैसे लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जब हमने सीखा था तो उस समय हमने बहुत ज्यादा समय दिया था इसको, क्योंकि हमारे ट्रेनर ने भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई थी। तो इसमें का एक जो पार्ट है ना वो है वैल्यूज। आइडेंटिटी बिलीफ के बीच में क्या आता है? वैल्यूज। तो वैल्यूज अगर आपने समझ ली अपने लाइफ में, वैल्यूज के ऊपर अगर फोकस करना शुरू कर दिया, तो आपका हमारा सोचना बहुत हद तक बदल सकता है। हमारी एक्शन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारे कोई भी काम में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है अगर आप वैल्यूज के ऊपर ध्यान देते हो। तो अभी आज हम वैल्यूज को समझेंगे। वैल्यू माने मूल्य। तो हमारे लाइफ का मूल्य है, जैसे कि अभी मैं सबसे पहले ये मूल्य जो है, कुछ जो बहुत जरूरी मूल्य है वो मैंने निकाल के आपके सामने रखे हुए हैं। तो एक पहला वैल्यू है वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। हमारे लाइफ का और हमारे शरीर का, हेल्थ का क्या वैल्यू है, इसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे। वैल्यूज में आता है जो हमारे माइंड में रहता है, वो होता है त्याग, सैक्रिफाइस कहते हैं, ईमानदारी, हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और डेडिकेशन। ये जो चार चीजें हैं ना, त्याग, ईमानदारी, सच, ट्रूथफुलनेस और समर्पण, ये वैल्यूज है। ये क्या है? लाइफ के वैल्यूज है। आप इसको लिख सकते हो। बहुत बार ये समझ में नहीं आता है कि ये वैल्यूज भी है। हमने ये वर्ड सुने हैं, ये सारी चीजें क्या है हमने सुनी है, लेकिन ये क्या है? वैल्यूज है लाइफ की, जो अपनी जिंदगी की वैल्यूज है। अगर इसके ऊपर हम काम करें तो हमारा पर्पस है ना वो बहुत जल्दी हासिल होता है। और हम कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। देते क्या? डेडिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं? नहीं देते। सच्चाई के ऊपर ध्यान देते हैं? नहीं देते। सैक्रिफाइस के ऊपर ध्यान देते हैं? नहीं देते। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है? समझना है। जैसे कि हिंदू ट्रेडिशन में, इंडिया में, बाय द वे, ये सारी चीजें हमें पूर्वजों ने पहले से ही सिखाई है, पहले से ही सिखा के रखे हैं। ये इतने अच्छी तरीके से हमारे हिंदी बोलते हैं ना, हिंदू ट्रेडिशन में इतने अच्छे तरीके से बताया है। और इसके एंकरिंग भी बताया है, एंकरिंग भी बताया, एंकर भी दिए इसके साथ। इसलिए इंडियन पीपल का बिहेवियर बाकी के लोगों से अलग है। हमारे डीएनए में ही चला हुआ, बैठा हुआ है ये सब कुछ। जैसे कि किसी का बुरा मत करो, बुरा करोगे तो नर्क में जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। बुरा करोगे तो कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। ये एंकर है 7 दिन में गोरापन के जैसा। 7 दिन में गोरापन बोल के एक कंपनी क्या करती है, खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट बेचती है। कितना बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है। और ये जो है ना, ये एंकर, ऐसे इस वैल्यू के साथ एंकर जुड़े हुए हैं। किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसा करोगे तो कहाँ जाओगे? नर्क में पाए जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये स्टेटमेंट को एंकर कहते हैं। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। तो ये एंकर एक आध बार समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि वैल्यूज ऑफ हेल्थ। अपने शरीर का वैल्यू, सबसे पहले तो किसका वैल्यू निकालना चाहिए हमें? शरीर का। शरीर ही नहीं तो आत्मा किधर रहेंगी? ऐसे कहते हैं कि आत्मा रहने का सबसे अच्छा प्लेस कहाँ है हमारा, यानी हम कहाँ रहते हैं। अगर मैंने खुद को पूछा कि मैं कहाँ रहता हूं, तो मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। ये बात एक समझ लीजिए, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। ये घर गिर जो है ना वो एक्सटर्नल पार्ट है। कुत्तों को, गाय को, बिल्ली को घर है क्या? वो भी एनिमल है, हम भी एनिमल है। हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमारे रहने की जगह अगर कुछ है तो वो शरीर है। इसलिए इस शरीर का प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी। हम कुछ भी अनाज शनाब नहीं खा सकते, हम कुछ भी उठा के मुंह में नहीं डाल सकते। जैसे मंदिर में हम कभी गंदगी नहीं करते, वैसे ही हमने हमारे शरीर के अंदर गंदगी नहीं करनी चाहिए। रियर हमारी अगर रहने की जगह कोई है तो वो क्या, कौन सी है?
वो है हमारा शरीर। तो सबसे पहले वैल्यू में अगर कुछ सीखना है तो वो सीखना है अपने शरीर को अच्छा कैसे रखें, इसके बारे में सीखें। ये अगर आपने सबसे पहले किया तो आपका खान पान बदलेगा, और खान पान से विचार बदलते हैं, थॉट्स बदलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका सिंपल ईटिंग हैबिट्स है, सिंपल ईटिंग हैबिट है, तो आपकी सोच बदलती है। क्या बदलती है? सोच बदलती है। बाय द वे, एक चीज आपको पता है, हमारा दिमाग और दूसरे एनिमल के दिमाग, जैसे कि हमारा दिमाग अगर गिना जाए किलोज में, तो हमारा दिमाग बड़ा है क्या हाथी का दिमाग बड़ा है? आंसर आएगा हाथी का। तो हाथी हमारे जैसा क्यों नहीं सोचता है फिर? क्या लगता है क्यों नहीं सोचता होगा हाथी? हम क्यों सोचते हैं? कितने लोगों को पता है इसका आंसर? हम क्यों सोचते हैं, हाथी क्यों नहीं सोचता है? लिख लीजिए, आज आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। हाथी खुद का खाना नहीं बना सकता। हम खाने को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, और जो भी इंसान खाने को अलग अलग तरीके से बनाने में माहिर है, उसकी सोच बहुत अच्छी होती है, जिसको टेस्ट के बारे में पता है। मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट के बारे में जिसको पता है, उसकी सोच बहुत बढ़िया रहती है। नहीं तो आपके घर में आप देख लो, जो कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी, उनको टेस्ट नहीं आती, उनको नमक नहीं समझ में आता है, तीखापन नहीं समझ में आता है, जीरा नहीं समझ में आता है, हल्दी नहीं समझ में आता है। जिन लोगों को टेस्ट नहीं पता होता है, वो ज्यादा सोचते भी नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और जो खाने में बहुत एक्टिव है, वो यानी आप कुछ भी लेंगे तो फटाक से बोलेंगे आज का तो जली गया, आज किसमें धनिया ही ज्यादा है, जीरा ही ज्यादा है। ये जो भी लोग बोलते हैं ना, वो देखिए उनका माइंड अलग तरीके से ही चलता है। आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है ऐसा कभी? हाँ या ना? तो जो लोग बहुत अच्छा खाने में इंटरेस्टेड होते हैं, अलग अलग तरीके से खाने को पसंद करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से कुक करते हैं, उनका जो माइंड है ना, बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो हमारा माइंड सोचता क्यों है? क्योंकि हम खाना अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, इसलिए सोचता है। तो अगली बार जब खाना खाए, तो खाने को परखे कि उसमें नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, जीरा ज्यादा है, धनिया ज्यादा है, हल्दी ज्यादा है, कम है, तीखा है, ठंडा है, गर्म है। ऐसा देखो, खाने को देखो। इसीलिए बोला गया है हिंदू ट्रेडिशन में कि एक निवाले को 32 टाइम क्या करना है? चबाना है। क्यों? क्योंकि उसकी हर चीज आपसे ऑब्जर्व हो। खाने का टेस्ट पता होना क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ऐसे कहा जाता है जिसका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है, वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। फर्क ना कहते उसको। अभी कैसा है, थोड़े से वर्ड आगे पीछे होंगे, क्योंकि मेरा मदर टंग मराठी है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और वर्ड यूज कर रहा हूँ इंग्लिश में। क्योंकि अभी क्या हो गया है पता है, क्योंकि हमें तीन तीन लैंग्वेज एक साथ स्कूल में पढ़ाई जाती है। ना पूरा हिंदी आ रहा है, ना पूरा इंग्लिश आ रहा है, ना पूरा मराठी आ रहा है। तो कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं। जैसे कि मेरा पुत्र जब स्कूल में जा रहा था, तो चौथी कक्षा में होगा, और घर पे आया, और बैठे हम, हमारे घर में कुछ पेड़ वगैरह लगे हैं, तो वो बोल रहा था कि झाड़ के लीव्स हिल रहे हैं। और हम इतने जोर से हंसे सब। झाड़ मराठी में हो गया, ल्यूज इंग्लिश में हो गया, और हिर्रे हिंदी में हो गया, यानी तीन ही भाषा एक साथ बोल दिया उसने। तब समझ में आया कि आजकल की स्कूल लोगों को इंटेलिजेंट नहीं, बेवकूफ बना रही। एक भी चीज सही तरीके से नहीं सिखा रहे। तो झाड़ के लिए हिर रहे, पंछी आभाड़ा में उड़ रहे हैं, अरे कुछ भी फ्लाइंग कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो इससे क्या होता है? कंफ्यूजन बढ़ता है, और कंफ्यूजन बढ़ने की वजह से ही हमारी सोच बिगड़ती। सोच बदलने के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा मीनिंग। जिसने ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया और उसका सही मीनिंग निकालना शुरू कर दिया,
तो वो अपने आप ही उसकी सोच जो है ना बदलती है। एक तो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका, और उस चीज का मीनिंग निकालते आना चाहिए, और इससे आपका वैल्यू बहुत अच्छा होता है, लाइफ का वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा हमें अगर आगे बढ़ना है तो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं। तो अभी थोड़ा सा वैल्यू के बारे में समझते हैं कि वैल्यू कौन सी है। वह सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, तो आपको वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने वैल्यूज के ऊपर काम किया वो सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, सारे लोग। जैसे कि पहला वैल्यू मेरे हिसाब से है, या हर किसी के हिसाब से है, ये हायरार्की में फर्स्ट स्टेज पे आता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना वो प्लेस एक ही है, हमारा शरीर। अगर आपने आपके हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये बाकी सारी चीजें कुछ भी काम की नहीं, देयर इज नो मीनिंग, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं। इसलिए आपके लाइफ में अगर सबसे ऊपर टॉप में कभी भी कुछ आएगा तो उसको हेल्थ को रखिएगा। अगर हेल्थ को रखेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। उसके बाद अगर आपको आपकी वैल्यूज बढ़ाना है, वैल्यूज आपका मूल्य बढ़ाना है, तो शरीर का मूल्य तो बहुत ट्रिलियन डॉलर में आता है। तो लेकिन आपको खुद का मूल्य, और खुद का मूल्य उससे भी बहुत महंगा है। इसलिए जो आर्टिस्ट होते हैं उनका एक एक पेंटिंग 20-20 30-30 लाख का होता है। एक चित्र निकालते हैं, वो कितना चार्ज करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। कुछ आर्टिस्ट जो है ना मूर्तियां बनाते हैं, करोड़ों रुपए की मूर्ति होती है। एक हीरा जब घिसता है ना तो उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है। तो ये क्यों होता है उसका मूल्य सबसे बड़ा? क्योंकि वहां पे सैक्रिफाइस ऐड होता है, पहला सैक्रिफाइस, त्याग। जैसे कि एक हीरा जब घिसता है या सोना जब निखरता है तो सोने को क्या किया जाता है, तपाया जाता है। हीरे को क्या कहते हैं, घासने वाला हिंदी क्या बोलते हैं, घिसते हैं। घिसते हैं ना, हीरे को घिसते हैं। तो उसके जो शार्प निकलते हैं ना, उसके जो कट्स निकलते हैं, तो उसका ग्राम और कितने अच्छे कट लगे हैं उसके ऊपर उसका मूल्य, कितने अच्छी तरीके से उसको क्या कहा है, तराशा गया है। यहाँ बराबर है, ये ऐसा करते जाओ। तो तराशा गया है, तो हीरे को तराशने के लिए उसको गर्म किया जाता है ना, घिसेंगे तो गर्म तो होगा वो। तो जितना ज्यादा तराशते हुए गर्म होगा, या सोने को जितना ज्यादा गर्म किया जाएगा, उतना ज्यादा उसका वैल्यूज होता है, उतना ज्यादा वैल्यू होता है। तो यही हमारे जीवन में गर्म करना बोले तो क्या, तपाना। अगर आपको कोई तकलीफ दे तो कितना गुस्सा आता है। जब हम त्याग करते हैं किसी चीज का तो हमें तकलीफ होती है कि नहीं? अभी सुबह सुबह उठना सच्ची में देखो आसान है क्या? कितना कुछ कर रहे हो आप सब लोग, कर रहे हैं ना। रात को जल्दी जल्दी अपना फ्यूल ले रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, जल्दी से सो जाते हैं। कुछ काम हो, मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, 10 के पहले सो रहे हैं, क्योंकि कितने बजे उठना है, 5 बजे रेडी रहना है। तो आप खुद को तपा रहे हो, तो ये क्या करेगा, आपका वैल्यूज बढ़ाएगा। तो वैल्यूज होती क्या है, वैल्यूज दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, वो थॉट प्रोसेस होती है, हमारा सोचने का तरीका होता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस 1.5 महीने में आपके सोचने में बदलाव हुआ है, सोच में बदलाव हुआ है, लग रहा है? तो वैल्यूज दूसरा कुछ भी नहीं होता है, इट इज अ थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कहते हैं उसको। वो बदलनी चाहिए, वो बदली तो सब कुछ होगा। तो टैग बोले तो क्या, टैग बोले तो क्या है, जो चीजें हमें कंफर्टेबल रहती है, कंफर्टेबल। जैसे कि सोना कंफर्टेबल है। अगर मेरा कहीं पे फायदा है तो झूठ बोल दूं मैं, फायदा है तो झूठ बोलना, ये कंफर्टेबल है ना। किसी ने कुछ चीजें मांगी तो उसके ऊपर अगर मेरा अट्रैक्शन ज्यादा है तो उससे कुछ भी बोल देना,
किसी से कुछ चाहिए तो झूठ बोल के उससे लेना, ये सारी चीजें क्या आती है। अगर इनको सबको छोड़ना है तो पहला कहां से शुरू होता है, त्याग। अगर आप त्याग करना सीख जाए, टैग करना सीख जाए तो क्या होंगे कि हमारा वैल्यूज बढ़ता है, टैग करने से वैल्यूज बढ़ता है। तो सैक्रिफाइस में सबसे बड़ा क्या आता है, अगर आपको सेहत अच्छी करना है तो ऐसी चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा, खाने के ऊपर, जो आपके शरीर को खराब कर सकती है लेकिन आपकी बहुत पसंदीदा है। जैसे कि किसी को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, किसी को नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है, किसी को वाइन पीना बहुत पसंद होता है, किसी को सिगरेट पीना बहुत पसंद होता है, टोबैको खाना बहुत पसंद होता है। क्योंकि देखो, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे ये सारे शौक थे, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन अभी जो है ना, उसमें से लगभग 99% चीजें मेरी छूट गई है, मैं इसके पास भी नहीं जाता हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ। मैं है ना, कभी मैं पान ठेले पे ज्यादा समय के लिए खड़ा नहीं रहता। हाँ, मुझे मसाला पान लेना है तो उस समय मैं जाता हूँ। उसके बाद बार में नहीं जाता, बार में गया तो मेरे दोस्तों के साथ बैठ के रहता हूँ, वो उधर वाइन पीते हैं, मैं नहीं पीता हूँ। तो मैंने क्या किया, सैक्रिफाइस करना शुरू किया। सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस करने से क्या हुआ कि मुझ में बहुत अच्छे बदलाव हुए और मेरा वैल्यूज जनरेट होना शुरू हो गया। जैसे कि मैं बताऊं कि चारू सर हमारे क्लब में, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं बता देता हूँ। चारू सर के हम जब कटिंग दाढ़ी बनाते थे तो वो खर्रा खाते थे। यानी मुझे पता है कि एक सेविंग, एक हेयर कट, एक हेयर कलर और फेशियल करते थे हम उनका, तो उस समय में 1.5 से 1.25 घंटे लगते थे। उस समय वो कम से कम 1 या 1.5 खर्रा खा के मुकला कर देते थे। जब हम पहले जानते, क्योंकि वो हमारे एक अच्छे क्या है, कंज्यूमर थे। तो उस समय ये उनकी आदतें थी, उस आदतों को तो क्या किया उन्होंने, सैक्रिफाइस कर दिया और आज सारी आदतें बदल दी। अभी किसी कोई बोल भी नहीं सकता कि ये शौक उनको होगा कभी पास्ट में। तो जो भी हमें आदतें है तो उसको सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारा वैल्यू बढ़ेगा। तो ह्यूमन देखो, पर्पस अगर पूरा करना है, अगर आपने संत लोग देख लिए, किसी को भी देखेंगे तो उनको कोई भी ऐसी आदतें नहीं होती है बुरी, और उसकी वजह से उनकी सोच अच्छी होती है, उनका शरीर अच्छा होता है। आपने किसी ऋषि मुनि को मोटा देखा है क्या? देखा है? किसी भंती जी को मोटा देखा है? कोई नहीं रहता है, आपको दिखेंगे भी नहीं। जो भी लोग आपको देखो संत कैटेगरी में आते हैं, वो ऐसे मोटे माटे दिखाई देते हैं क्या? कोई नहीं दिखाई देते, दे आर फिट। आप कहीं भी गजानन महाराज की मूर्ति देख लो, उधर स्वामी समर्थ की देख लो, भगवान बुद्ध की देख लो, जैन मुनि की देख लो, किसी भी चीज की मूर्ति देख लो। हाँ, गणेश जी की छोड़ के। गणेश जी को खाने की बहुत आदत थी बोलते, तो ही इज अ बिग पर्सन। तो आप किसी भी स्टैच्यू को देख लो या जिस मूर्ति को मानते हैं, तो वो देखेंगे ना, वो आपको स्लिम ट्रिम दिखाई देते। क्यों? क्योंकि उनका जो खाने के प्रति जो मोह है ना, वो बहुत कम होता है। और ऐसा माना जाता है, जितना कम और अच्छा खाओगे उतना ज्यादा काम करोगे, कम और अच्छा खाओगे उतना ज्यादा काम करोगे। इसलिए सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, त्याग करना बहुत बड़ी चीज है। और त्याग करने से क्या आता है, आप लिख सकते हो, त्याग से, सैक्रिफाइस से क्या आता है, कंट्रोल आता है खुद के ऊपर। त्याग करने से क्या आता है, कंट्रोल। और कंट्रोल इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिंग वैल्यूज। क्या आता है त्याग करने से, कंट्रोल आता है। और कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपको सैक्रिफाइस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। शायद वो आपका पैसों को प्रति सैक्रिफाइस हो सकता है, आपके फेवरेट खाने की चीजों के प्रति हो सकता है,
आपको कुछ चीजें पसंद आती है, वो आपको आती है, दूसरों को नहीं आती है, तो उसका सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। आपको गुस्से का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अनाप शनाप जो बातें करते हैं उसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अनवांटेड चीजों में जो हमारा वक्त जाता है उसका सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस करेंगे तो 100% हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। कितने लोगों को लगता है सैक्रिफाइस करने से सक्सेस और अच्छा हो सकता है? हमें आदत होती है ना, बहुत सारे लोगों को कुछ भी बातें करते रहे, किसी के भी साथ भी बैठे की बातें करते हैं। तो ये जो है ना, ये वैल्यूज में आता है। अभी सैक्रिफाइस करने से होता क्या है, वो थोड़ा सा हम आगे समझेंगे अभी। तो ये जो है ना, सैक्रिफाइस त्याग करना, ये क्या करता है, आपका खुद का कंट्रोल लेके आता है। जैसे ही कंट्रोल आएगा तो आपका जो है ना, आप में एक अच्छी चीज होना शुरू हो जाती है कंट्रोल आने के बाद। आपका तो थॉट्स प्रोसेस प्रोसेस बदल जाएगा। तो इससे आपकी हॉनेस्टी बढ़ती है, ईमानदारी बढ़ती है। तो ईमानदारी भी क्या है, एक वैल्यू है। ईमानदारी क्या है, वैल्यू है। और वैल्यू कहाँ पे होता है, सोच। ये सारी थॉट्स है। ईमानदारी भी क्या है, एक वैल्यू है, हॉनेस्टी। तो हमारे काम में ईमानदारी होनी चाहिए, यानी सच्चाई होनी चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए। ईमानदारी बोले तो क्या, कि अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि मुझे सतीश सर ने बोला कि आगे के सेशन आपको करना है, तो मुझे क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है, आप लिख लीजिए अभी, ये दी नहीं जाती, ये ली जाती। इट इज नॉट गिवन। जैसे नीलेश सर पहले आते थे, जब हम हर्बल लाइफ में ज्वाइन किए थे, तो ये हमें बोल के जाते थे कि आपको एसटीएस करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन संभालना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो सर ने बोला तो हम लेते थे उसको, और फिर रजिस्ट्रेशन का प्रिपरेशन करते थे, सीट्स बनाते थे, अच्छे तरीके से सूट टाई वगैरह पहन के बटन गिटन लगा के बैठते थे। हर किसी को वेलकम करते थे, उनका नाम लिखते थे, उनसे टिकट पूछते थे, टिकट नहीं है तो पैसे लेते थे उनसे, उनको टिकट दे देते। ये क्या करते थे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती। ईमानदारी क्या होती है, तो ईमानदारी होती है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो ईमानदारी से किए तो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हॉनेस्टी चाहिए, हॉनेस्टी। तो आप जो भी काम करेंगे वो हॉनेस्ट तरीके से करें। यानी कुछ भी, अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसमें हॉनेस्टी रखिए। अगर किसी को रिजल्ट देना है तो उसमें हॉनेस्टी, जितना ज्यादा हॉनेस्टी आपके काम में आएगा उतना अच्छा आपका वैल्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, सभी का। अभी ईमानदारी नहीं रखते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दे देता है, डिस्काउंट में देगा, ये देगा। तो शायद आप कुछ समय के लिए बढ़ सकते हो, लेकिन वो टिकेगा नहीं। कुछ समय के लिए आप बढ़ोगे लेकिन वो टिकेगा नहीं। इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है हर बिजनेस में। कोई जरूरत नहीं, जैसे कि मेरे क्लब में आकाश का एक पर्सन, एक लेडी आती है, मैं उनको कभी अफरेज भी नहीं देता। मैं उनको हमेशा बोलता कि यू हैव टू परचेस ऑन योर आईडी। मैंने कभी बोला नहीं उनको, हाँ वो 25% पे है, और बहुत दिन से शायद उन्होंने उनके आईडी के ऊपर ऑर्डर भी नहीं की है। मैं कभी नहीं बोलता। रिसेंटली मेरे क्लब में एक पर्सन आया एक्टिविटी से, बोर्ड पर के आया, तो क्लब में आया और हमने वो सारा समझाया। जैसे प्रोडक्ट मैंने दिखाया उसको, तो बोले सर मैं इसको लिया हुआ है 1.5 महीने पहले, और मेरा 2 किलो वजन भी कम हुआ था, लेकिन अगले बंदे ने मुझे समझाया नहीं। अभी मैं अफ्रेश पी रहा हूँ, मेरी मिसेस लेके आती है उनके यहाँ से, तो मैं अफ्रेश पी रहा हूँ। मैंने तभी बोल दिया कि देखिए, आपको क्या करना है, उनसे ही ये प्रोडक्ट लेना है। मैंने सीधा बोल दिया उनको, आपको उनसे ही लेना है। सर बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, बोला आपको लाने के लिए उस पर्सन ने कुछ तो भी क्या किया है, मेहनत की है। आपको लाने के लिए क्या किया, उस पर्सन ने मेहनत किया है। ये आपका रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को दिखाइए, आपका ये ज्यादा है, उनको बोलिए कि आपको सही तरीके से प्रोग्राम करके दे और उनके साथ लीजिए। हाँ, वो नहीं देते हैं तो जिन्होंने आपको बुलाया है आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। और वो बोला कि सर ये आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो,
ये लेने से तो आपको पैसे मिलेंगे। मैंने बोला मैं पैसे एक बार ले लूं, 2 बार ले लूं, लेकिन जिस दिन उस पर्सन को पता हो जाएगा कि मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, उस दिन उस पर्सन के नजरों में मेरी जो इज्जत है परमानेंटली कम हो जाएंगी। अगर मैं ये बोल के भेजता हूँ आपको उनके पास, तो वो क्या बोलेंगे कि सर ने कुछ भी नहीं किया और इनको वापस मेरे पास भेज दिया, तो मेरी परमानेंट इज्जत बढ़ जाएंगी। हाँ, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो आपको जब भी कोई मिलेगा, अगर आप कंज्यूमर हो, तो आप, मुझे पता है कि आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा पर्सन यहाँ पे रहता है, आप उसके पास जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे अच्छे वेट लॉस के लिए, मुझे कोई ना कोई मिल जाएगा 100%। तो ये कहाँ पे आता है? हॉनेस्टी में आता है। ये इसको बढ़ाना है, इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको फायदा होगा। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये हॉनेस्टी ही ट्रूथफुलनेस का एक क्या है, सच्चाई का एक रिफ्लेक्शन है। दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। इससे हमारी सोच अच्छी होती है। जब भी आप किसी से बात करेंगे, देखिए, हॉनेस्ट रहेंगे तो बात करने में आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएंगी। किसी के साथ कभी भी कहीं पे भी बात कर लो, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, फ्रीली बात कर पाओगे। तो माइंड जब फ्री होता है ना, तो हमारा जो बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि एक जगह पे मैंने कहीं तो भी सुना था कि जब आपके वर्ड वर्ड लोगों के लिए प्रेरणा दे, आपके शब्द लोगों को प्रेरणा दे, वो जो समय आता है ना, वही आपका सक्सेस का समय है। जैसे कि देखो, चौपाई हम सुनते हैं, गीता के लाइन सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो वो क्या हो गए हमारे लिए? प्रेरणा हो गए। तो हमारे शब्द भी प्रेरणा बन सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, समझने के लिए भी समझ लगती है। समझने के लिए भी क्या लगती है? समझ लगती है। तो ये जो वर्ड बोलने की मुझे जो प्रेरणा मिली है, इन चीजों से मिली है। तो जब भी मैं ये बोलूंगा अभी, तो लोगों को मैं याद आऊंगा कि सर ने, प्रशांत सर ने सिखाया था कि समझने के लिए भी समझ लगती है। एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। ये आपने इसके पहले सुना होगा या समझा होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया, उसके वजह से इन वाक्यों के साथ मैं जुड़ जाऊंगा। तो ये जो है ना, आपके जो शब्द है, क्या होना चाहिए? लोगों के लिए टैगलाइन बननी चाहिए, उसके साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए। तब जाके आपकी एक इमेज बनेगी, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। वैल्यू क्रिएट द आइडेंटिटी। वैल्यू क्या क्रिएट करती है? आइडेंटिटी क्रिएट करती है। तो वैल्यूज बढ़ाना सबसे जरूरी है। जैसे जैसे वैल्यूज आपका इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे आपका आइडेंटिटी बढ़ेगा, और आइडेंटिटी अच्छा होगा तो आपका सक्सेस का रेशो बहुत अच्छा होगा। ट्रुथ ने सच्चाई, ट्रुथ, ईमानदारी, सच बोलते हैं ना, सच बोलना चाहिए हमेशा। आपको ट्राई नहीं करना है, आपको सच ही बोलना है। देयर इज नो ट्राई। कोई ट्राई नहीं होता है सच बोलने में। आप सच बोलना शुरू कर दो, सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। ईमानदारी को जबान से निकालने के लिए ट्रुथ होता है, सच्चाई। सच बोलो, सही काम करो। सच बोलना शुरू कर देंगे तो आप में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। जैसे कि मेरे कुछ जो एसोसिएट होते हैं, मेरे जो कस्टमर्स होते हैं, मैं मेरे कस्टमर को मैक्सिमम समय बोलता हूँ कि मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा जब भी आपको तकलीफ होती है, तब मैं आपको समझा दूंगा। मेरा फॉलोअप करना नहीं होता है, मैं मेरे तरफ से बोलता हूँ मेरे कस्टमर्स को, क्योंकि मेरे पास समय की कमी होती है, मेरे पास अलग अलग काम है। तो आप एक काम करिएगा, आप याद से मुझे फोटो भेजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूछिए, जिसकी वजह से मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे पास समय नहीं, तो मैं सच बोलता हूँ कि मेरे पास समय, हाँ, आपको जो भी डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको 100% हेल्प कितने भी बजे करूंगा। आप कभी भी फोन करिए, मैं एक तो उठाऊंगा। अगर मैं मीटिंग में हूं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज। मैं सुन के वो टाइप मत करिए, मैं सीधा बोलता हूँ कि वॉइस मैसेज कर दीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई आपको दूंगा। और मैं उनको कभी भी कोई झूठ चीज नहीं बोलता हूँ।
आपको ये टैबलेट लेनी है, वो टैबलेट लेनी है। आप अगर चाहते हो तो लो, नहीं तो खुद ही मेहनत करो अच्छी। अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो रहा है, आपका अगर फैट लॉस नहीं हो रहा है, तो सेलुलॉस लो। आपको अगर सेल एक्टिवेटर कब चाहिए? जब आपका स्किन लूज हो रहा है और आपका अच्छा फैट लॉस नहीं हो रहा है, उस समय बोलता हूँ कि यू हैव टू गो एंड परचेज द सेल एक्टिवेटर। तो मैं उनको सच बताता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए या मेरे वैल्यूम बढ़ाने के लिए मैं कभी भी लोगों को कुछ भी प्रमोट नहीं करता। मैं एक ही चीज प्रमोट करता, यू हैव टू गो विथ अमेजिंग ब्रेकफास्ट। क्योंकि हमने जब ज्वाइन किया था उस समय में हमको एक ही चीज सिखाई गई थी, वो माइंड में एकदम परफेक्ट बैठी हुई है। अगर कोई भी पहला शेक ले रहा है तो उसको सबसे पहले क्या रिकमेंड करना चाहिए? दूसरा शेक। जब प्रोडक्ट पार्ट करते थे, नीलेश सर आते थे तो उस समय में जो हमारे कुछ कलीग थे प्रोडक्ट पार्ट करते थे, वो यही बताते कि आपको क्या करना है, अच्छा रिजल्ट के लिए दूसरा शेक प्रमोट करना है, आपको दूसरा क्या करना है, मल्टीविटामिन प्रमोट करना है। तो वो हमारे, वो बोलते हैं ना, नस नस में बैठा हुआ है कि क्या करना है, पहला शेक बाद में मल्टीविटामिन। आज भी मेरे मुंह से वही निकलता है, मैं भी वही बोलता हूँ कि आपने पहला शेक पिया है तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो दूसरा शेक पीजिए, आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मल्टीविटामिन खाइए। उसका कैलकुलेशन पता नहीं था, लेकिन बाद में समझ में आया ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जब स्टडी किया तो समझ में आया यही फॉर्मेट सबसे अच्छा है। तो आप सच के साथ अगर बिजनेस करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बेफालतू में पैसे कमाने के पीछे, आपके वैल्यूम बढ़ाने के पीछे अगर आप बहुत बड़ा वैल्यूम उनको देंगे, गलत प्रोडक्ट देंगे, तो उनकी छोड़कर जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मेरे क्लब में ऐसे लोग हैं जो लास्ट 7 साल से कंटिन्यू आते हैं, कंटिन्यू। ऐसे मेरे पास 6 लोग हैं, और पता है उसमें से किसी का भी वजन कम नहीं हुआ है। पहले 5-6 किलो कम हुआ, उसके बाद कभी कम नहीं हुआ। और सबसे मैजिकल चीज पता है, उन्होंने सोचा तो वो 1 महीने में 3-3 4-4 किलो वजन कम करते हैं। वही खुद ही सोचते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही बढ़ाते हैं, सब कुछ खुद ही करते हैं, मुझे बोलने ही नहीं। और मेरे से कभी गिफ्ट नहीं लेते, 100% अटेंडेंस का गिफ्ट नहीं लेते हैं, 4 kg फैट लॉस का गिफ्ट नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। और कुछ डिमांड भी नहीं करते मुझको कि हमें ये चाहिए। ना मेरे फैमिली डे में आते, मेरे इवेंट में नहीं आते, कभी नहीं आते, खाली शेक भी नहीं आते। तो ये क्यों हुआ होगा ऐसे? और पता है, साल साल भर की मेंबरशिप एक साथ देते हैं मुझे, एक ही साथ पैसे भर देते हैं, ये ले लो पैसे और हम आएंगे आपके यहाँ। अगर मैं दिवाली को भी अगर क्लब शुरू रखूं ना, तो शायद वो दिवाली को भी शेक पीने आ जाए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके साथ मैंने सच तरीके से सारी चीजें बता दी उनको। तो ये जो है ना, ये आपके साथ होगा। ऐसे ही मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो आज भी हर महीने एक शेक का डब्बा, एक प्रोटीन पाउडर, एक अफ्रेश, वो शेकमेट भी नहीं लेते, आज भी नहीं लेते, सोचो। ऐसे लेके जाते हैं, हर महीने आते हैं लेके जाते हैं, हर महीने आते हैं लेके जाते हैं, हर महीने आते हैं लेके जाते हैं। आपके साथ भी ये होगा, सबके साथ। ना उन्होंने कभी आईडी बनाया, उनका जो पहला आईडी था वो तो डिलीट भी हो गया, और वो किसी के पास जाते भी नहीं। और रिसेंटली अभी बात हुई अटैचमेंट, सच बोलने से कैसे अटैचमेंट बढ़ता है आपका। अभी हमारे चित्रा देशमुख करके रिसेंटली एक कंज्यूमर है जो हमारी एक्टिविटी में से आई, और हमने उनको क्लब में नर्चर किया, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी आए और बढ़िया सा प्रोडक्ट लेने लगे। और अभी रिसेंटली 1.5 महीने के बाद उनके घर पे एक कोई तो भी कोच गया, उनका नाम कुछ तो भी पवार है, संध्या पवार करके उनका नाम है। उनके घर पे गया और उनके बाजू में रहता है, बहुत समझाया उनको कि इतना डिस्काउंट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उसने एक ही बोल दिया, ये प्रोडक्ट अलग चीज है बोले। वो जो बात करते हैं ना, उनकी जो सच्चाई है ना, वो अलग है बोले। इसलिए बोले आपका डिस्काउंट आपके पास रखिए, हम उन्हीं से प्रोडक्ट लेंगे। उसको सीधा बोल दिया उन्होंने। उन्होंने जो कम समय में हमारे साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाई है, वो जो सच्चाई से बोलते हैं ना, उसकी वजह से हम इसको कंज्यूम करते हैं। और पूरे सारे क्लब में बताया उन्होंने कि ये लेडी आई थी, इसने इसने ये समझाया, मैंने सब कुछ सुन लिया क्योंकि उसको रिस्पेक्ट देना था।
तो ये आपके अंदर आएगा अगर आप सच बोलना शुरू कर देंगे। सच, मैंने उनका जो कंज्यूमर आईडी बनाया था उसी के ऊपर ऑर्डर करता हूँ, उनको प्रोडक्ट लेके जाके देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और बढ़िया सा अटैचमेंट उनके साथ है। और लगभग उन्होंने 1.5 महीने में 22,000 के आसपास के प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिए दोनों मियां बीबी ने। 25% पे है, सोचिए। तो ये आपके साथ होगा ट्रूथनेस से। और तीसरी चीज, आपके काम के प्रति, आपके वर्क के प्रति डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें है ना, 4, सैक्रिफाइस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और डेडिकेशन, आपके वैल्यूज को जनरेट करता है। काय को जनरेट करता है? वैल्यूज। और जैसे वैल्यूज जनरेट होंगी ना, तो आपकी आइडेंटिटी बदलेंगी, और आइडेंटिटी बदलेंगी तो आपकी आइडेंटिटी ही आपके बिजनेस को आगे लेके जाता है। और ये जो सारी चीजें हैं, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है अगर हमें सक्सेस चाहिए तो। और इसी से आपकी सोच में बदलाव होता है, और सोच जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होती है हमारे सोल से, डायरेक्ट कनेक्शन। ऐसे बोलते हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं जाता है, एक ही चीज जाता है, कर्म। कर्म बोले तो काम। और काम जो है, इसमें ये चारों चीजें लागू है। हमारा कर्म कैसे होना चाहिए? ईमानदारी से कर्म होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए, समर्पण से कर्म होना चाहिए। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो यही आपके साथ कैलकुलेट होगा, इसी से आपका हिसाब होता है, इसी से आपको नर्क और स्वर्ग प्राप्ति होती है। ये ऊपर वगैरह जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे प्राप्ति होंगी आपको। तो जैसे 3 योग हमारे इसमें समझाए गए हैं, एक कर्म योग, एक भक्ति योग, एक ध्यान योग, ये 3 योग है। हिंदू ट्रेडिशन में ये सब कुछ बहुत क्लिस्टर क्लियर दिया हुआ है। एक कौन सा दिया हुआ है? कोई भी कर्म करने के लिए, कर्म योग में जाने के लिए ज्ञान योग जरूरी है। क्या होना चाहिए? कर्म में योग में जाने के लिए क्या योग होना चाहिए? ज्ञान योग जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसके साथ कर्म योग सही होना चाहिए, और कर्म योग के साथ भक्ति योग होना चाहिए। कौन सा योग होना चाहिए? भक्ति योग होना चाहिए। ये 3 योग को अगर आप समझते हो तो आपको ये सारी चीजें समझाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा। आई होप कि आपको वैल्यूज के बारे में समझ में आया होगा, और ये जो वैल्यूज है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगी, और इससे हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट बहुत सही होगा, और उससे हमारा आइडेंटिटी बनेगा। जैसे आपका अच्छा आइडेंटिटी होता है, तो आपके पर्पस आराम से सॉल्व होते हैं, और पर्पस सॉल्व हो जाएंगे तो वैसे ही आप में बदलाव हो जाएगा, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैं मेरे सारे कोचेस के लिए, मेरे सीनियर्स के लिए, जिन्होंने मुझे चांस दिया, जिन्होंने मुझे सिखाया, नर्चर किया और यहाँ तक पहुंचाने के लिए उनका ही हाथ है। शायद वो मेरे जिंदगी में नहीं आते तो मैं ये कभी सीख भी नहीं पाता था। मैं मेरे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में जीता था, और वैसे ही इस दुनिया से निकल जाता था। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा ईच एंड एवरीवन। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू चारू सर एंड नीलेश सर। थैंक यू वेरी मच। Yes.